नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आज बड़ी राजनीतिक बहस को लेकर आया हूं पूछता है सुल्तानपुर में। आज पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना, क्या यह लोकतंत्र की ताकत है या राजनीतिक दबाव की नई रणनीति? छात्रों के मुद्दे पर सरकार घिरी या विपक्ष कर रहा है सियासत? आज होगी इसी पर तथ्य आधारित और सीधी बहस। क्या राहुल गांधी का धरना सही है? क्या सरकार को जवाब देना चाहिए? आपकी राय किसके साथ है? अपनी राय अभी कमेंट में लिखें और लाइव के दौरान आपकी टिप्पणी भी दिखाई जा सकती है और उस पर चर्चा की जा सकती है। तो आज इसी कार्यक्रम को लेकर शुरुआत, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश भर की आवाज इस बहस पर पहुंच सके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डिबेट शो पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो। आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखने को मिला। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सदन के अंदर बहस के साथ साथ सड़क पर भी सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार को जवाब देना चाहिए। वही सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है और विरोध भी कानून के दायरे में होना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना लोकतंत्र की ताकत है या फिर यह संसद की गरिमा से जुड़ा एक राजनीतिक टकराव? क्या छात्रों के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए, सवाल है। और क्या विपक्ष सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठा रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? आज इसी मुद्दे पर को लेकर सीधी और बेबाक बहस आपके पूछता है सुल्तानपुर में केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। सत्ता पक्ष भी सुनी जाएगी इस मुद्दे पर। आज होगी बेबाक बहस और सबकी सुनी जाएगी। सत्ता पक्ष की भी सुनी जाएगी, विपक्ष की दलील भी रखी जाएगी और सबसे अहम होगी हमारे दर्शकों की राय, हमारे आम जनता की राय। तो जुड़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना सही है, हाँ या ना में? और क्यों? क्योंकि जो भी आपकी राय होगी उसी राय पर चर्चा होगी। हाँ या ना में जवाब दे। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस पूछता है सुल्तानपुर के डिबेट शो में। चर्चित डिबेट शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत कर रहे हैं। तो एक मैसेज आया है प्रभात परमार का। लगातार इस मैसेज को देख रहे हैं, लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी बहस पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज देश की राजनीति सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरी है। क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का धरना लोकतांत्रिक अधिकार है या संसद सत्र के बीच राजनीतिक टकराव की रणनीति है? कल जब हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने ये अंदेशा जाहिर किया था कि क्या ये संसद सत्र जो शुरुआत हुआ है, क्या ये चल पाएगा या हंगामे की भेंट चढ़ेगा? और उसकी शुरुआत आज हो चुकी है।
क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का धरना लोकतांत्रिक अधिकार है या संसद सत्र के बीच राजनीतिक टकराव की रणनीति है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसदों का धरना छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि लोकतंत्र के विरोध के अधिकार और राजनीतिक जवाबदेही का। आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो बता दें। संसद से प्रधानमंत्री आवास की ओर विपक्ष का मार्च हुआ, पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था हुई, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों का धरना, सरकार की प्रतिक्रिया और विपक्ष के आरोप, पूरे देश भर में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी। आज के बड़े सवाल फिर हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना लोकतांत्रिक अधिकार है? क्या संसद छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करना उचित है? जबकि आप जवाब संसद में भी मांग सकते हैं, वहां बहस कर सकते हैं। छात्रों के मुद्दे पर सरकार ने सही कार्रवाई की या अति हो गई है पूरी, जिसको कही जाती है गांव में आती होगी। इस पर भी हम जवाब चाहेंगे, जवाब दे और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हमारे दर्शक। क्या विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है या राजनीतिक माहौल बनाकर रोटियां सेक रहा है? क्या सरकार को संवाद करना चाहिए या कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देना चाहिए? जनता क्या कहती है? दोनों पक्ष, विपक्ष का पक्ष, छात्रों के साथ अन्याय हुआ, सरकार जवाब नहीं दे रही है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है। सरकार का पक्ष, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनका कहना है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। संसद में चर्चा होनी चाहिए लेकिन सड़क पर नहीं, ये सरकार का कहना है। दर्शकों से कुछ सवाल है लेकिन दर्शकों से सवाल अभी हम करेंगे। हम चाहेंगे जितने हमारे कुछ सवाल के तरीके से जरूर हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बॉक्स में जरूर लिखें। मेहमान के तौर पर हमारे भाई शिक्षक जी आ चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आपका स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर जरूर कहें। तब तक कुछ चीजों को अपडेट हम भी देख लें कि अभी अपडेट क्या हाल चल रहा है। तो जरूर आप अपनी बात रखें, हम आपकी बात को सुन रहे हैं जी। असल बात नेटवर्क एकदम गड़बड़ है। नहीं क्या आवाज आपकी पूरी क्या आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक भी आवाज तो आपकी तरफ पता नहीं दिक्कत है, कट के पता नहीं आपकी तरफ दिक्कत है, हमारी तरफ कहाँ है। कविता जी मेहमान के तौर पर शामिल हो चुकी हैं। हम एक बार कविता जी से जानना चाहेंगे कि क्या हमारी आवाज कविता जी को मिल रही है? विद म्यूजिक मिल रही है। आवाज क्या मिल रही है हमारी? विद म्यूजिक मिल रही है। कुछ साधन सा बज रहा है बैकग्राउंड में। ना, ये हमने ये नहीं पूछा, आवाज पूछा चूंकि उसमें म्यूजिक चल रही है। आवाज हमारी जा रही है अब तक? अब आ रही है। ठीक, तो हमारे वैद्य शिक्षक जी जरूर उस पर बताएं। आज जो चर्चा चल रही है लगातार। असल बात जी, जो आज के परिवेश में घटनाक्रम घट रहा है, आज के परिवेश में एकदम दिशाहीन जितनी भी घटनाएं हैं वो दिशाहीन देह तोड़ सम्मेलन, देह तोड़ सम्मेलन माने देह का कायदे से पूजन होता। और जो बड़े स्तर पर लोग हैं अब धरना आज जाके दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। नीट की परीक्षा को तो आउट हुए लगभग 1.5-2 महीने हो गया। 1.5-2 महीने हो गया नीट की परीक्षा को लीक हुए। एक पहलवा जितना विपक्षी रहे कहाँ रहे?
खोजत कहा? रहे कि जब बढ़िया समय आए सत्र का उसी समय हम दौरा करेंगे। ये लोग जी। जिस भी स्थिति में समय बर्बाद कर रहे हैं भारत का, निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष इसके दोनों जिम्मेदार। एक तो नकल करा करके खुश है, दूसरा ये ताड़े रहेंगे कि 2 महीने के बाद सत्र आएगा तो वही बहाने हम चलेंगे। और तब तक बीच में जिसका जो मुद्दा था, नीट में पेपर आउट होने से अभिभावक और बच्चों का जो नुकसान था, तो इसमें अभिभावक और बच्चों को निकल के आना चाहिए था। ये इन लोगों का वहां घुसना एक भी विपक्षी नेता 4 डंडा नहीं पाया है। एक अभी एक आध जने भले उनमें लोग गए हों, लेकिन ये विपक्ष वाले जो तांडव वो लोग मचाए हैं, चाहे लड़के हों चाहे जो भी पार्टी के लोग हों, और जो उन पर यातना दी गई है, बर्बरता की गई है। अगर वो गलती किए हैं, निकले हैं, अपनी आवाज को उठाए हैं, तो उनके साथ पुलिस ने पूरी तरह से जितना उसको बन पड़ा है, उसने ये नहीं देखा है कि कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन बच्चा है, कौन महिला है। उनको अपराधी मान करके उनके देह तोड़ सम्मेलन किए, कायदे से किए। इस स्थिति में आज ये लोग जो सांसद जी लोग जाके उनके द्वार पर बैठे हैं, यही काम इन लोगों को जब पेपर आउट हुआ उसी के 8 दिन बाद इन लोगों को खुद करना चाहिए था। ये रोटी सेक रहे हैं, अपना राजनीति चमका रहे हैं, और जो सरकार है उसको मालूम है कि हम इनके प्रकार में चुनाव जीत लेंगे। ये चाहे पे करे, इनसे पे कर यह गलती होए जरूर, फिर इनको पुलिस सेवा करेगी। और जल्दी ऐसा लग रहा है ये बढ़िया ढंग से संसद में जाके जो प्रदर्शन चला है उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, बहुत जबरदस्त घायल हुए हैं, बच्चे भी घायल हुए हैं, पुलिस और जनता, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस और यही तो मैं ताजुब मान रहा हूं। तिवारी जी, अगर हमारी आवाज जा रही हो तो जरूर ज्वाइन करें इस कार्यक्रम को। अभी आप आए थे और किन्हीं कारणों से आउट हुई हैं, तो कार्यक्रम को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका जरूर इस पर क्या कहना है। तो अगर मेरी आवाज जा रही तो आप जरूर ज्वाइन करें जी। देखिए, हमारे जैसे इंसान रात दिन जनता मारी जाती है और पुलिस मारी जाती है, पुलिस और जनता। ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है। समझना जनता को भी पड़ेगा, समझना पुलिस को भी पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि आखिर में हम ही दोनों क्यों मारे जा रहे हैं। क्यों नहीं कोई राजनेता मारा जाता है, क्यों नहीं विपक्ष के बड़े बड़े नेता मारे जाते हैं। मारी जाती है जनता और पुलिस, जो हमारे जैसा आदमी रात दिन चिंतन कर रहा है कि जनता और पुलिस कुछ ऐसा अख्तियार करे कि ये दोनों आपस में न भिड़े। जी, भिड़ना हो तो 2-4 तो पार्टी के लोग पक्ष और विपक्ष गुत्थम गुत्थी करते ना, ये बड़ी हमें अच्छा नहीं लगता। पुलिस वालों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा और जनता को भी सोचना पड़ेगा। ये देखिए भाई, अच्छा संदेश थोड़े जा रहा है। ये जो कांड हो रहा है लोकतंत्र में अच्छा संदेश है। इससे घटिया संदेश क्या हो सकता है, इससे गंदा संदेश क्या हो सकता है। सरकार जो है, सरकार का लगामे नहीं है किसी काम पर, और विरोध करने के लिए चलिए तो 500 पार्टी वाले लग जाएंगे। कुछ अराजक, मैं तो कहता हूँ कि उस पार्टी में हो सकता है आप इस पक्ष के भी लोग घुस गए हो, जो अराजकता फैलाए। लोग मार रहे हैं, उनका ना नेम प्लेट है, ना कोई नाम है। आप कैसे पूछा जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहा युद्ध करके देश में शांति लाएंगे। ये बहुत घटिया काम हो रहा है, चाहे पक्ष करे, चाहे विपक्ष करे, चाहे जनता करे। अपनी अब मारपीट के अराजकता फैला करके देश का हित नहीं होगा। मेहमान के तौर पर राम पार्टी से कविता तिवारी जी ज्वाइन की हैं। हम चाहेंगे जरूर आज की अपडेट, चूंकि राजनीतिक पहलू आ गया है, तो आप जरूर ज्वाइन हो और बताएं। और हम दर्शकों से सवाल भी करेंगे। आज का पोल है, क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का धरना सही है? हाँ, नहीं और कहना मुश्किल है। इन 3 शब्दों में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। हमारे दर्शक क्या कहना चाहेंगे कविता तिवारी जी? आज का जो प्रदर्शन चला, हम अपडेट अभी देंगे कि प्रदर्शन में क्या क्या हुआ, उसको भी जानकारी देंगे। जी बताएं। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य।
जी। जैसा माहौल देश में बन रहा है और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन को ना तो हम छात्र हित कह सकते हैं और ना ही देश हित कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये छात्रों का प्रदर्शन है तो देश विरोधी नारे, जाति विरोधी नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? वहां एक भी नारा परीक्षा से लेकर नहीं हो रहा है। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए तो नारे में कहीं भी प्रदर्शन में आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हो, एक बार भी कोई चिल्ला रहा है? नहीं। तो आपको आजादी चाहिए, आपको ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मुर्दाबाद कहना है, आपको जो है तरह तरह के देश विरोधी नारे जो तरह तरह के आंदोलनों में आज तक देखने को मिले हैं। आंदोलन कोई भी होगा लेकिन नारा वही रहेगा। तो हम क्या मांग लें? ये छात्रों की मांग है। छात्रों की मांग तो अलग होनी चाहिए भाई। जो किसान आंदोलन में नारेबाजी हो रही वही छात्र आंदोलन में नारेबाजी हो रही, जो जेएनयू में नारेबाजी हो रही वही छात्र आंदोलन में, वही यहाँ हो रही है। तो हम कैसे मान लें? तो ये तो हम मानते हैं कि या तो ये राजनीति से प्रेरित है या तो कुछ उपद्रवी हैं जो छात्रों को उनकी बात नहीं कहने दे रहे हैं, उनके बीच में शामिल होकर उपद्रव कर रहे हैं। छात्रों के साथ हम पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं। छात्रों के साथ अगर गलत किया गया है, गलत हुई है, पुलिस बर्बरता हुई है तो उसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशासन के साथ भी कुछ हुआ है गलत तो प्रशासन के साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन छात्र होने चाहिए, उपद्रवी नहीं। अगर वो छात्रों की मांग है, छात्रों ने नीट पेपर के लिए प्रोटेस्ट किया है तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा छात्रों का पूरा समर्थन करती है, लेकिन अगर उपद्रवी नारेबाजी करी है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश हित सबसे पहले है, राजनीति अपनी जगह पर है। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है लेकिन देश का विरोध नहीं। आज जिस तरह से हमारा विपक्ष सामने खुलकर आया है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जो भी है अरेस्ट हुए हैं, आज आप जिस तरह से आए हैं आवेश में, अब वो भी प्रधानमंत्री आवास के सामने, शायद ये लोकतंत्र के खिलाफ भी है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के सामने शायद धरने की, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। क्या है इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से नहीं कहती हूँ। नहीं होना चाहिए जितनी मुझे जानकारी है। तो अगर प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपको धरना देने की अनुमति नहीं है तो आप वहां मत दीजिए, क्योंकि आपको जो भी परिवर्तन लाना है वो संविधान के दायरे में रहकर करना है। आपको कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे हम खुद हों। जो भी बातें हम करेंगे हम कानून के दायरे में रहकर करेंगे। हम जो भी सरकार से बात करेंगे वो एक दायरे में होनी चाहिए। अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं किया यूजीसी के खिलाफ, सवर्ण समाज नहीं गया, वहां से लौटा दिया गया, लौट गए। तो इसी तरह से आज अगर अखिलेश यादव जी ये कर रहे हैं तो ये अगर आवास के सामने संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है, तो इसका मैं समर्थन नहीं करती। लेकिन आज भी क्यों जोश जगा? जब छात्र पिट गए तब, इससे पहले भी तो आप मैदान में आ सकते थे, इससे पहले भी तो आप अरेस्ट हो सकते थे। संसद सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामा मुझे पता है। तो ये प्रोटेस्ट को जो राजनेता और उपद्रवियों ने इसको बर्बाद कर दिया है, वही सब ये है, हाईजैक कर लिया, पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया है। पेपर लीक का मुद्दा कहीं दिख ही नहीं रहा है। जो एक पार्टी बनी है उसके मंच से अगर उठ रही है आवाज, और जहां किसी समुदाय, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, देश को टारगेट किया जा रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप राजनीतिकरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर मुद्दा छात्रों का है और छात्र ही शामिल है, छात्र नीट की परीक्षा पे ही बात करते हैं, तो पूरा समर्थन है हमारा। और अगर जिस तरह से उपद्रव काटा गया, अगर इस तरह से है तो इसका समर्थन मैं नहीं करती हूँ। मेरी अपनी भी विचारधारा, मैं नहीं करती। जी सही कह रहे हैं। कुछ जानकारी दे दें, अभी सुबह से लेके अब तक की क्या जानकारी है वो हम बता दें। सुबह से जानकारी आई कि राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन का जो पूरा घटनाक्रम है वो बता दें सुबह से, कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस सांसद संसद परिसर में जुटे।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले दिन छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसी विरोध में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने का फैसला लिया गया। दोपहर से पहले कांग्रेस सांसदों ने संसद से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू कर दी। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग कर दी और मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोपहर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई सांसद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी तथा इस्तीफे की मांग की। सरकार की प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत कर धरना समाप्त करने की और संसद के अंदर कार्यवाही जो चल रही उसमें भाग लेने की अपील की। इसके बाद जो शाम को प्रदर्शन कई घंटों तक जारी रहा। कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की कि छात्रों के मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी रखी और यातायात पर इसका असर भी पड़ेगा। तो राहुल गांधी का जो प्रमुख बयान था, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे, युवाओं के साथ हुई कार्यवाही स्वीकार नहीं की जा सकती है, सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है। ये चीजें चली। हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी जरूर कुछ जानकारी दें। इसके बाद शाम की जो अपडेट बची है वो हम जानकारी देंगे क्या क्या हुआ। हाँ, तो अपडेट हम बता देते हैं। क्या रुक जाए, अब जब पूछा तो थोड़ा रुक जाइए। हम लोग मोटा दिमाग के आदमी हैं, ढेर में ही बात नहीं जानते हैं। पहली गलती सरकार में बैठे लोग नीट का पेपर आउट करा करके बहुत भारी गलती की है। बहुत ये एक अच्छा में गलती है, ये क्षमा नहीं किया जा सकता है। और इनके दूसरे भी परीक्षा को तमाम बच्चे लेकर के पेपर बता रहे हैं। भाई जो उतना टेक्निकल पॉइंट जानता है वही बताता है कि ये कमी है, ये कमी है, फिर भी हमारा 610 नंबर मिला, ये इतना कम हुआ, फिर भी ये सही नहीं करा पाए, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। दूसरी गड़बड़ी ये है, ये जो धरना दिए रूप ही अलग कर दिए। अब उसमें वांगचुक साहब थे, अब वो अलगे अपने बैठे थे, 19 दिन उपवास किए, गए हैं अस्पताल, पता नहीं सेहत उनकी क्या भगवान जाने। ये लोग मारपीट जो करा दिए पक्ष और विपक्ष वाले, या जो धरना दिए नीट के लिए वो भी मारपीट और बर्बरता में वो आ गया, शामिल हो गया, उसका भी संदेश गलत गया। हमारी बात और करिए। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत उदासीन है। इसके बाद जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं उसको राजनीतिक रूप दे करके बहुत सही मुद्दे को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी पक्ष और विपक्ष और बर्बाद करने वाले कार्यक्रम को ये तीनों मिलकर के हमारे देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की शांति भंग कर रहे हैं। और जिस लाठी चार्ज को आज यह बच्चों के प्रति किया गया है, उनकी गलतियां रही है, जो गलती किए होंगे उसके लिए लाठी चार्ज किया गया है। वही लाठी चार्ज अयोध्या में जब चोरी हुई उन पर भी लाठी चार्ज होना चाहिए था। और वही गलती जो नीट का पेपर आउट किए उन पर भी बल का प्रयोग होना चाहिए था कि सारे के जड़ तुम ही लोग। यूजीसी में सरकार ने जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, अपनी बात कहने जा रहे थे, अपनी औलाद के भविष्य की चिंता कर रहे थे, उनको आपने पीछे कर दिया। तो अब आप लोगों की मंशा जो है हमारे वतन को और वतन के भविष्य को खतरा करने के अलावा और कोई मंशा नहीं रह गया। आप लोग उस पद पर जा, और कमी हम लोगों की है, हम लोगों को वर्तमान में कमी है। हम लोगों को अपने विधायक को बैनर लगवा देना चाहिए, सांसद को बैनर लगवा करके हम लोगों को बुलाना चाहिए। आखिर में तुम क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, तुम जनता को जवाब दो। तो जब तक गांव स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर अपने अपने जनप्रतिनिधियों को हम लोग नहीं घेरेंगे, तब तक देश की अराजकता बनी रहेगी। इस पर कोई नियंत्रण, ये गुड्डा गुड़िया के खेल बना दिए हैं। बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है, पूरा पैसे का रसातल को भेज रहे हैं लोग। हम हमारे जैसे लोग इनके क्रियाकलाप को कतई पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे जी। और जानकारी देने की जो शाम होते होते दिल्ली पुलिस कार्यवाही की ओर बढ़ी, क्योंकि
क्योंकि वहां पर मौके पर जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे, राहुल गांधी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और धरना समाप्त करने का आग्रह किया है। शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस सांसदों को धरना स्थल से हटाकर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, जबकि सरकार का कहना है कि संसद चर्चा का उचित मंच है। इसी बीच छात्र आंदोलन और जुड़े संगठनों ने भी अपने विरोध को जारी रखने की बात कही है। आज की जो जानकारी लास्ट तक यही थी। तो अब मौके पे प्रदर्शन उधर नहीं दिख रहा है, जो जानकारी अभी आई है। हम चाहेंगे, हमारे गणपतगंज के प्रमुख प्रतिनिधि त्रिनेत्र पांडे जी जुड़े हैं, तो जरूर चाहेंगे जो आज चर्चा है इसमें शामिल हो, अपनी बातों को जरूर रखें। अगर हमारी आवाज जा रही हो, किन्हीं वजह से कटे हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे राम पार्टी से कविता तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे, जो मौके पे अभी स्थिति जो बनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंच किसी का हो, दूसरे का, और आप कार्य करने पहुंचेंगे तो आपकी प्रशंसा नहीं, निंदा ही होगी, क्योंकि ये राजनीति है। बीजेपी के मंच पे कांग्रेस का धरना कहाँ तक उचित है? क्या आपके पास मंच नहीं था? क्या आप पहले विरोध नहीं कर सकते थे इसका? आज आपके अंदर जोश जगा है? जब सब पिटा गए, हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, तब क्या राहुल जी को इतना 19-20 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा है, और राहुल जी इस पे एक शब्द नहीं बोल सके? कितने मुद्दे आए, लेकिन क्या राहुल गांधी उस मुद्दे पर नहीं बोले? और हम कहते हैं, हम सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सवर्ण समाज से आते हैं। पार्टी अलग चीज हो गई, पार्टी की बात हम बाद में करेंगे, मैं पहले अपना विचार देना चाहती हूँ। आज आप यहाँ बोलने आ गए, क्या यूजीसी के मुद्दे पर आप एक शब्द नहीं बोलने लायक थे? 8 मार्च को यूजीसी के मुद्दे पर जब पहुंचा है सवर्ण समाज प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पे, सभी संगठनों की परमिशन कैंसिल कर दी जाती है, और जो एक व्यक्ति अमेरिका से लैंड करता है उसे बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया जाता है एयरपोर्ट से, और उसको अपनी बात कहने के लिए परमिशन दी जाती है। बीजेपी के संस्थापक आदित्यराज दिपके जो हैं, उनकी बात कर रही हूं मैं। तो क्या इसमें बीजेपी की मंशा नहीं दिखती है? आपने ही तो इनको वो दिया, आपने ही तो इनको वो छूट दी। सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है, भी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है कि बीजेपी ने यूजीसी के सभी कार्यक्रमों को कोई भी वहां पर प्रदर्शन करने के लिए रोक लगाई, और वहीं पर कॉकरोच पार्टी को प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रित किया कि आइए, ठीक है, आप प्रदर्शन कीजिए शांतिपूर्वक। तो अब लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि क्या कहीं भाजपा की, जी कविता जी अपनी बात पूरी करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे बीजेपी को मैं समर्थन नहीं दे रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप उनको बार बार, सीजेपी जब से आई है अस्तित्व में, तब से वो प्रदर्शन पे ही है, और उस प्रदर्शन में हमेशा देशद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें हमेशा जातिवादी नारे लगाए जा रहे हैं, नीट पेपर को लेकर के कभी जल्दी से बात नहीं की जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको परमिशन देने वाली दिल्ली पुलिस ही तो है, क्या वो सरकार के अधीन नहीं काम कर रही है? वो सरकार के अधीन ही तो काम कर रही है। अगर वो सवर्ण समाज की परमिशन कैंसिल कर सकती थी, तो क्या इनकी परमिशन किस रियायत में नहीं कैंसिल की गई? इनकी भी परमिशन कैंसिल कर देनी चाहिए थी। जब वहां जातिवाद के नारे लगाए जाने लगे, जब वहां देशद्रोही नारे, तभी इनकी परमिशन कैंसिल करके धरना खत्म करवा देना चाहिए था। क्या उसमें जब तक 4 राजनीति के लोग ना आ जाएं, तब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करवाओगे? आखिर आज भी तो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन ये सब राजनीतिकरण कर दिया गया। मुद्दा बहुत अच्छा था,
छात्रों के भविष्य का मुद्दा था, देश हित का मुद्दा था, देश के भविष्य का मुद्दा था, लेकिन इसको अब पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया गया है। और सीजेपी जो एक राजनीतिक रूप ले चुकी है, उसको अब छात्रों के फ्यूचर से जोड़ना ठीक नहीं है। इसको छात्रों को खुद समझना चाहिए कि हमें किस मुद्दे पर बोलना चाहिए और पार्टी वाले किस मुद्दे पर बुलवा रहे हैं। हम किस चीज की नारेबाजी कर रहे हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है, ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो ये राजनीतिकरण है। फिलहाल मैं इसकी चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, तीनों की निंदा करती हूँ कि इनमें किसी के भी कार्य की सराहना नहीं की जा सकती। सपा और कांग्रेस अब आए हैं, बीजेपी पहले से समर्थन दे रही है, तो क्या कहा जाए? ये भ्रामक राजनीति फैलाई गई है। सारी चीजें वही हम भी जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बातों में। ये भी चर्चा चल रही है लोगों के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी ने प्लांट किया हो। ये भी चर्चा है सोशल मीडिया में, लोग इन सब चीजों पर भी चर्चा कर रहे हैं। भाई हम भी कहते हैं बीजेपी की समर्थित जा रही थी। यूजीसी जिस प्रदर्शन की ओर लेकर छात्र जाने वाला था, वहां से डाइवर्ट करने के लिए इसको यहाँ प्लांटेड किया गया। ऐसा लोगों के बीच में ये भी चर्चा है। आपका ये भी तथ्य सही है कि अगर एक तरफ यूजीसी के प्रदर्शन पर रोक लग जा रही सब चीजों पर, तो सीजेपी पर कैसे इनके प्रदर्शन को रोका गया? जी यही मुद्दा साफ है। इसमें बीजेपी अब जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्रोजेक्टेड है सीजेपी, तो अगर पूरे मुद्दे को शुरू से देखा जाए तो लोग यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन है, तभी भी जो है प्रमुख जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं उनका ज्वाइन हो पा रहा। हम एक बार फिर से प्रमुख जी को कहेंगे कि जरूर आप ज्वाइन करें। नेटवर्क की थोड़ी सी इशू हो सकती है, नेटवर्क की वजह से प्रमुख जी का लिंक जो है बार बार टूट रहा था। तो जी आप पूरी करें बात, इसके बाद प्रमुख जी ज्वाइन करेंगे। कविता जी अपनी बात पूरी कर लें, इसके बाद प्रमुख जी ज्वाइन करेंगे। नहीं, मैंने बात पूरी करी कि इसमें तीनों पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। कोई प्लान कर रहा है और कोई उस प्लान को राजनीतिक हवा देने में लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। राजनीतिकरण कर दिया गया, इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण है पूरी तरह से। जी हम चाहेंगे हमारे प्रमुख जी का पहले स्वागत है हमारे मेहमानों की तरफ से, और हमारे कार्यक्रम में हमारे जो दर्शक शामिल हैं सब लोगों की तरफ से आपका स्वागत है। आज चूंकि चर्चा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव का जो शाम का प्रदर्शन रहा, जो दिन भर की ये गतिविधि रही धरना प्रदर्शन को लेकर, इसी पर चर्चा चल रही है। तो क्या मानते हैं आप? जरूर अपनी बात रखें। अब बाती गंगा हाथ धो रहे हैं राहुल गांधी जी भी, और क्या कर रहे हैं? यदि जो है नहीं बोलते अभी, तो लोग पूछते ना उनसे कि आप क्या कर रहे थे उस समय। बाकी एक अच्छी जो छात्रों की जो मांग थी, छात्रों के हित की जो बात थी, उसको राजनीति के चक्कर में समाज विरोधी तत्वों ने हित होने से तो रह ही गया, लेकिन जो है वो राजनीतिकरण हो गया पूरे मुद्दे का। जी तो लगातार जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है सपा भी और राहुल गांधी भी, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये सिर्फ एक घटना का नहीं, ये लोकतंत्र में जो विरोध का अधिकार है, राजनीतिक जवाबदेही एक होती है। इसी चीज को लेकर हम चाहते हैं कि जो आज जानकारी आई, हम अपडेट जानकारी आज दिए कि आज सुबह से लेकर क्या क्या रहा, शाम को क्या हुआ, शाम तक क्या रहा। सारे प्रदर्शनकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रदर्शन स्थल को खाली किया गया। हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर कुछ बताएं, इसके बाद यूसुफ साहब के पास चलेंगे। मेहमान के तौर पर यूसुफ साहब जुड़े हैं। प्रमुख जी अगर और कुछ इस पर जानकारी देना हो, क्या कह सकते हैं इस प्रदर्शन को लेकर? छात्र के हित की ये प्रदर्शन है, छात्र हित का प्रदर्शन है ये नीट।
कैसे इन लोगों को लाभ मिलेगा, बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा? जी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर अपनी बात रखें। हमने तो बता दिया ना, हमने बता, आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है। आवाज, जी जी, हमने बता दिया कि नीट का पेपर जिसने आउट किया, जिस संस्था ने आउट किया, करवाया, वो अपना आउट करा के चुपाई मार ली। एक बाद छात्रों को ये लगा कि इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तो कुछ लोग अमेरिका से आए और उसी बीच में काकरोच कर दिया जज साहब ने। अब उसी को लेकर के आ गए जंतर मंतर पर। 18 दिन बोलते रहे, 18 दिन बोलते रहे, फूफा करते रहे। उसमें वानचुंग जी आ गए। वानचुंग जी आ गए तो कुछ सिंपैथी लोगों की उनके तरफ गई, उनके आमरण अनशन से। आमरण अनशन करना था तो सीजेपी के जो और कार्यकर्ता थे उनको भी आमरण अनशन में साथ देना चाहिए था। इसलिए साथ देना चाहिए था कि जिसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है वो जानता है कि भोजन का समय से न मिलना, देर में मिलना या 2 दिन उपवास करने में कितना कष्ट होता है। तो वानचुंग जी 18-19 दिन है, इसमें केजरीवाल साहब चला गए। केजरीवाल साहब ये जौने दिन गए वही दिन हमारा दिमाग खराब हो गया। तुम राजनीति में धंस चुके हो, तुम मुख्यमंत्री रह चुके हो, तुमको वहां जाने की कौन सी जरूरत थी? और तुम्हारी सुनता कौन है? तुम्हारी कौन सुनता है? हम लोग नहीं सुनने नहीं करते। उसके बाद उसमें कुछ अराजक तत्व चले गए। जो अराजक तत्व चले गए तो वो निश्चित नहीं है या क्लियर नहीं है कि वो सरकार के बंदे थे या सीजेपी के बंदे थे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों के वो बंदे थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का कार्य किया। जब माहौल एकदम बिगड़ गया, इसके बाद विपक्षी पार्टियां अपना दौड़ने लगी बचाने के लिए, और इतनी कुटाई हो गए बा। इतना हमें अफसोस केवल इतने बा कि कुटाई में जनता और पुलिस, अगर ये जितने जने आज धरना देवे गए हैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ, ये सब कूट उठते आजीवन सत्ता में है, कुछ ये लोग कूट उठते तो आज हमको ठंडा हो जाते कि जितना माहौल खराब किया गया है उसमें कुछ निर्दोष भी कूटे गए होंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग विश्वास पर गए होंगे। अरे भाई हम जनता हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, ये बड़े लोग हैं, कैसे अपनी जाल में फंसा करके माहौल खराब कर देंगे। अब चिंतन इस पर करना है और हम लोगों को अब थोड़ा स्वार्थ से अलग होकर के अपने यहाँ के विधायक जी से हिम्मत जुटा करके इस पर उनसे भी जानकारी करना है। केवल केवल उपलब्धि लोग बता रहे हैं, उनसे भी यूजीसी पर, नीट पर, राम मंदिर के चोरी पर, इनसे यदि खुल करके अब हम लोग इसमें बात करते हैं ना, हम 100% समझ लीजिए कि अपनी हीन भावना महसूस करते हैं कि हम सब खाली बयाने बहादुर है, हम लोग बयान बहादुर है। यही में जैसे माइकों पर बहुत लोग बोलते हैं, बोलते बोलते माइक में थूक मारते हैं, भारत माता की जय। अब पता लगा कि चोरी में पकड़ लिए गए, पता लगा चोरी कर लिए। तो अब हम लोगों को जमीन पर उठ करके ये कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो ये अराजक तत्व लोग देश को की गरिमा को ही रसातल में भेज देंगे। जो मैं बता, अगर हम लोग अपनी बात को अपने विधायक से नहीं कर सकते हैं, अपने प्रधान से नहीं कर सकते हैं, तो हम उतनी बड़ी राजनीति में बोलने का कोई अधिकार हमारे जैसे लोग नहीं रखते। जी ठीक सही कह रहे हैं यूसुफ जी, मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं। आज है बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना लोकतांत्रिक अधिकार है क्या संसद छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करना उचित है? अगर आप अपनी बात, संसद सत्र शुरुआत हो गया, इसके पहले तक जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला, कोई भी उस तरीके से प्रदर्शन करने उनका साथ नहीं दिया, और जैसे ही संसद का सत्र शुरुआत हुआ
और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए। तो क्या कहेंगे, आप भी अपनी जरूर राय रखें आम जनता के तौर पर। देखिए, जिस विषय पर प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो या कांग्रेस हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जी, इस विषय को देखना चाहिए कि विषय किस विषय पर जो है आदमी स्टैंड हो रहा है, किस विषय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब चाहे नियत कुछ भी, नियत इस चीज की कुछ, चाहे अपनी राजनीतिक जो है रोटी सेक रहा हो या राजनीति अपनी मजबूत कर रहा हो या वोट के लिए कर रहा हो, वो अलग चीज। लेकिन इतने दिन से पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम किसी भी नियत से सामने वाला खड़ा तो हुआ, वो किसी भी पार्टी का। तो मुख्य मुद्दे जो हैं वो नहीं देखे जा रहे हैं हमारे देश में। जैसे वहां से जो जंतर मंतर प्रदर्शन जो हुआ है, इस प्रदर्शन में कई अराजक तत्व जो है वहां पे जो है पुलिस का काम किए। तो आखिर पुलिस के सामने इतनी बड़ी फोर्स वहां लगी है, पुलिस के सामने ही है और पुलिस उनको नहीं ढूंढ पा रही है। खाली आम जनता और छात्र को ढूंढने में उनको समय नहीं लगा, धनाधन पीटते चले गए। कम से कम जो अराजक तत्व वहां गए थे पुलिस के भेष में, पुलिस उनको क्यों नहीं ढूंढ पाई? उन्हीं के सब सामने थे, आखिर क्यों नहीं ढूंढ पाए उनको? और इतने दिनों से पेपर लीक हो रहा है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो उनकी नीयत भी हो, लेकिन अगर इस मुद्दे पे आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आज के पहले कितना दिन से तो हो रहा, कोई इस चीज के लिए कोई आवाज उठाया? तो कम से कम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कम से कम सही मुद्दे पे तो आए। संसद सत्र की शुरुआत होते ही जिस तरीके से हंगामा, पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि हंगामा होगा, सचमुच हंगामा शुरुआत कर दिया गया। हम चाहेंगे हमारे राम पार्टी से कविता तिवारी जी जरूर इस पर कहें कि क्या आपको लगता है कि सरकार को संवाद करना चाहिए या विपक्ष जो है जनता के मुद्दे को उठा रही है या राजनीतिक माहौल बना रही है? क्या लगता है इन दोनों प्रश्नों पर क्या कहेंगे? सरकार आज तक किसी भी मुद्दे पर, किसी भी प्रदर्शन पर संवाद कहाँ करने को तैयार है या कहाँ किया गया सरकार द्वारा या उनके जनप्रतिनिधि द्वारा? जो जनप्रतिनिधि से संबंधित है, कहाँ किया जाता है? हाँ, ये जंतर मंतर में पहली बार जेपी नड्डा जी द्वारा जो सरकार द्वारा पहल की गई, शुरुआत में किए होते तो और अच्छा था कि हाँ उस पर जो है। अभी आपको फिर मौका मिलेगा। सवाल कविता तिवारी जी से है कि क्या विपक्ष जनता के मुद्दे को उठा रहा है या राजनीतिक माहौल बना रहा है, और सरकार को संवाद करना चाहिए या नहीं? और साथ ही ये सारी बातें संसद में होनी चाहिए थी जब सत्र शुरुआत हो गया है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ कि देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बैठक होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार्ता होती है किसी मुद्दे को लेकर के। प्रोटेस्ट नहीं होता है, प्रोटेस्ट करना जनता का काम है, संगठनों का काम है। जिस तरह से आज घसीट कर राहुल गांधी जी अरेस्ट किए जा रहे हैं, ये उनकी मर्यादा के भी खिलाफ है। हर काम सत्ता पक्ष के विपक्ष के द्वारा गलत ही नहीं हो रहा है। आप अपना सम्मान करो, आप इतने बड़े राजनेता हो, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हो और आपको इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये भी आपकी मर्यादा के खिलाफ है। आप अगर वार्ता करने के लिए आपको सारे विपक्ष को एक होकर के संसद में बोलना चाहिए कि हमें आपके साथ बैठक करनी है और इन मुद्दों पर हम जनता का पक्ष रखेंगे और इस पर आपको जवाब देना होगा। ये होता है लोकतांत्रिक तरीका। अब जो आप कर रहे हो इसको देखने के बाद और पूरी घटनाक्रम को एक नजरिए से देखने के बाद 19-20 दिन आप शांत पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं आपका है, कहीं आप सोशल मीडिया पर भी नहीं लिख रहे हैं, कहीं कुछ आप विरोध को नहीं कर रहे हैं, एक अचानक से आप आके अवतरित होते हैं और उसके बाद आप अरेस्ट हो जा रहे हैं। इसको राजनीतिकरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहें? मुद्दे को राजनीतिक हवा दी गई है। फिलहाल छात्रों के साथ हम हैं,
देश के विरोधियों के साथ नहीं। छात्र अगर पीटे गए हैं तो उनके साथ पूरी संवेदना है, और जो घायल हुए हैं उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था कराए सरकार, और जो भी हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। और उपद्रवकारियों के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि इस देश का जो युवा वर्ग है उसका पेपर लीक हो या कुछ लीक हो, लेकिन सबसे पहले वो अपने देश से प्यार करता है, देश प्रेमी है। इस देश को नेपाल और बांग्लादेश ना समझें कि यहाँ उनकी जैनजी वाली दाल गल जाएगी। तो चाहे विपक्ष इस पे राजनीतिकरण कर रहा हो, चाहे उपद्रव। वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा है नेपाल बना देंगे। अब बताइए ऐसे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ सबसे पहले कहा जाता है जिस जाति धर्म में, जिस देश जाति में जन्म लिया, तो हम पहले अपने देश को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, जाति को मानते हैं। और मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की निंदा इस मुद्दे पर करती हूँ। सबसे पहले मैं सवर्ण समाज से आती हूँ और मैं एक ब्राह्मण हूँ। जब ब्राह्मणवाद मनुवाद खिलाफ के नारे लगाए गए, उसके बाद मैं किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ। और जब ब्राह्मणवाद मनुवाद के नारे लगाए गए तो ये कहाँ सो रहे थे? तब इन्होंने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? भरत भूषण हत्याकांड पे ये क्यों नहीं बोले? यूजीसी पर ये क्यों नहीं आए धरना प्रदर्शन करने? आज इनको क्यों दिखा? आज का मुद्दा ही इनको राजनीतिकरण से दिखा। तो मैं ये नहीं मानती हूँ इसमें जितना बीजेपी राजनीति कर रही है उससे कहीं 4 गुना विपक्ष राजनीति कर रहा है। राम मंदिर क्या सनातनियों की आस्था नहीं थी? क्या वहां राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए था? क्या वहां अखिलेश यादव को नहीं अरेस्ट होना चाहिए था? होना चाहिए था। नहीं होगा वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं करेंगे राजनीति ना, वहां नहीं की। यही आए राजनीति, क्योंकि ये जंतर मंतर है, पीएम आवास है, सदन है, संसद है, हाई वोल्टेज ड्रामा है, मीडिया है, कवरेज। तो वो सब चीजें हम समझते हैं। सब टोटल दोनों पक्षों से राजनीति हो रही है। छात्रों के भविष्य के लिए हम छात्रों का समर्थन करते हैं, उनके साथ हमदर्दी है। उपद्रवियों के साथ नहीं, राजनेताओं के साथ कोई हमदर्दी नहीं। ठीक, सही कह रहे हैं। हम चाहेंगे प्रमुख जी भी जरूर इस पर कुछ कहें कि क्या विपक्ष जनता के मुद्दे को उठा रहा है या राजनीतिक माहौल बना रहा है? इस प्रदर्शन पर क्या कहें? अभी जो आप कह रही थी, जो आप कह रही थी उसी बात का हम विरोधियों के आधी रोटी खाएं, देश के विरोधियों के और जो देश हैं नहीं देंगे। आपकी आवाज ठीक, तो हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर बताएं, कहें। जब तक अगर एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए जुड़ते हैं तो जरूर क्या बताएं। एक ही बात को 20 बार बताएं। इस बार समझ लीजिएगा, सरकार नीट का पेपर आउट करके और मंदिर में सवाल चोरी के प्रकरण को हल्का नहीं किया। सवाल मेरा जैसे आप कह रहे हैं बार बार उसी को, सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल हम आपसे ये कह रहे हैं, क्या विपक्ष जनता के मुद्दे को उठा रहा है या राजनीतिक माहौल बना रहा है? आपके नजरिए से क्या लगता है? संसद भवन में जाकर के जो सत्र चल रहा है, संपूर्ण विपक्षियों को संसद सत्र का सम्मान करते हुए संसद भवन में जाकर के तमाम मुद्दों को मर्यादित ढंग से उठाना ही राष्ट्र हित में है। बाहर आकर के अपने को दिखाना ये कहीं से इस संसद सत्र के लिए उचित नहीं ना, एकदम नहीं। हम बिल्कुल नहीं मानते। अरे भाई, पंचायत के लिए बुलाया गया, आप अपनी बात जहाँ बुलाया गया है उनके मुंह पर कहिए ना। आप किसी का घर घेर रहे हैं तो पहलवा क्यों नहीं घेरती है? क्या आज ही ये आउट हुआ है? और आपका मुद्दा किस पर घेर रहे हैं? किस पर घेर रहे हैं? यूजीसी आया, बोले नहीं। भारत तिवारी का हत्या हुई, आप बोले नहीं। नीट पर बोले नहीं। तो आप कर अब क्या करे? गए हो भैया,
तो फिर इनहू खाती बतावत है कैला ललन वे टंगनी पकड़ के उठा बस में भेजल जाये और सांसदित बात बनी रहे और सांसद रहा, पेंशन पावा और आराम से रहा। वहां लड़ाई देश हित में ना कहूँ कहीं भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। जी राहुल गांधी जो है देश में जो हमारे देश में जो विपक्ष है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है प्रतिपक्ष। उनके द्वारा अगर वहां गए वो तो कम से कम इतना सम्मान तो होना ही चाहिए कि सरकार के किसी भी पदाधिकारी द्वारा या अधिकारियों द्वारा किसी के द्वारा अगर जिस विषय पर बात करना चाहते थे दूसरे दिन मौका दे देना चाहिए कि भाई आप दूसरे दिन इस डेट में जो है आइए आप बात कीजिए। लेकिन विपक्ष के सबसे यानी कि भारत का जो विपक्ष है सबसे बड़े नेता है, नेता के बावजूद ये तो जानकारी नहीं थी कि उनको जो है पुलिस द्वारा लेके जाया गया। तो इस हिसाब से व्यवहार जो है ये शासन या प्रशासन को तो भाई आप इसमें थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे। जब संसद सत्र चल रहा है जहां आपको जाना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, काहे वहां नहीं बतिया कर रहे हो, झगड़वा काहे दूर दूर कर रहे हो? एक मिनट शुरुआत हुआ, अपनी बात कहो ना। एक मिनट खाली ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट मात्र। मुकदमा लिखवाओ के बाद थाना और जाता है स्कूले में, थाने एप्लीकेशन तो आपको थाना में देना है। तू जाता है स्कूल में, तू जाता है बैंक में है? तो स्कूल में इसलिए जा रहे हैं कि आप उद्देश्य ये है कि वही प्रदर्शन करना है मुझे। स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो इज्जत आप पूछेंगे, अपनी टीसी मार्कशीट लाएंगे, क्या करने आ रहे हैं? उनका उद्देश्य थाने पे इसलिए नहीं जाएंगे कि उनका उद्देश्य है स्कूल में धरना करेंगे जिससे लोग जाने कि इनकी सुन नहीं रहे हैं, हम धरना यहाँ कर रहे हैं। अब वही तो कह रहे हैं, संसद सत्र की शुरुआत हुई है, आपको खुल के उसमें पक्ष का एकदम धज्जी उड़ा देना चाहिए सवालों से जवाब मांग के, और वहां नहीं आप तो बस वही है कि जनता की तरफ दिखना चाह रहे हैं, जनता को केवल दिखाना चाह रहे हैं, मौका मिल गया है बस। जी बताइए यूसुफ जी। सच में जाना चाहिए, हो सकता है उस दिन डेट ना मिला हो, वो चाहे हो वहाँ जाने के लिए, तो आखिर क्या दिक्कत थी सरकार? ऐसा नहीं है, संसद सत्र की कल से शुरुआत हुई है लगातार, लगभग हमें उम्मीद है 15 दिन, शायद 15 दिन 20 दिन, जो मुझे ये याद नहीं कितना, इतने दिन चलेगी। अब आपको जहाँ बोलना चाहिए वहां नहीं जा बोले, काहे सड़किया? तो अगर धरना करना ही था तो जंतर मंतर पीते थे, बच्चे थे साथ में हो लिए होते उसी वक्त, उस वक्त तो हाय हल्लो करके निकल गए फोटो बनवा के। सही है, लेकिन अगर चीजों की राजनीति एकदम बहुत राजनीतिकरण हो गया है। राजनीतिकरण जो है जी, बोला शिक्षक जी, आप बोला नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष को हम लोगों ने देख लिया। यूसुफ साहब भाई, इन लोगों को हमने देखा। कविता जो है, आप बतावें कि राष्ट्र और इनकी पार्टी सबको हम लोगों ने खूब देखा, खूब मंथन किया, खूब विचार किया। मारिन सब एकदम को मचा के छोड़ दिए, भ्रम में डाल दिए, निर्णय एक नहीं कर रहे हैं, देश शासन को जा रहा है। अब कविता से हम जानना चाहते हैं कि इनका और इनकी पार्टी का देश के प्रति क्या संदेश है और क्या विचार? जी 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 जरूर कहें। जी, मैं आपके सवाल का स्वागत करती हूँ, और हमारा यही संदेश है कि अगर पेपर लीक है, छात्र आंदोलन है, तो आपका पूर्ण समर्थन होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें अराजक तत्व मिले हैं, उपद्रवी हैं, देशद्रोही नारे लग रहे हैं, देशद्रोह का मैसेज जा रहा है, जातिवाद वहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आजादी मांगी जा रही है, तो इससे सीधा सा संदेश ये है कि हमें इसका समर्थन नहीं करना। अब रही बात
राहुल गांधी या अखिलेश यादव के, तो ये इन लोगों को मंच दिया गया है। आप अपने मंच पे सुशोभित होते हैं, आप सदन में सुशोभित होते हैं, संसद में सुशोभित होते हैं, आप सड़कों पर नारेबाजी के लिए नहीं है। आपकी पार्टी में और भी लोग हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता गए होते तो एक बार कोई इतनी बुराई नहीं होती, लेकिन आप खुद इतने बड़े लीडर होके क्या दिखाना चाहते हो? हाई वोल्टेज ड्रामा करना चाहते हो, हाई वोल्टेज राजनीति करना चाह रहे हो, तो इसको जनता भी समझती है। आपने सदन में एक दिन नहीं टेबल ठोकी, आप सीधे पहुंच के प्रधानमंत्री आवास को घेर रहे हो, जहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता है, दायरा होता है। हमारा प्रधानमंत्री जी से वैचारिक मतभेद है, व्यक्तिगत नहीं। हम बीजेपी की गलत रणनीतियों का विरोध करते हैं, बीजेपी के व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है। कभी भी आपकी विचारधारा गलत होगी तो उस विचारधारा का विरोध करना है हमको, ना कि हमें आपसे पर्सनल दुश्मनी निकालनी। तो ये सब चीजें अलग शो करती हैं। आपकी राजनीति गलत दिशा में थी और गलत दिशा में फिर आप जा रहे हो, भटक रहे हो। आपको सदन में मुद्दा उठाना चाहिए था, सदन में अगर वो नहीं सुनवाई होती, सदन से वॉकआउट होता, तब आपको सड़क पर आने की आवश्यकता थी। आप सीधे सड़क पर आ रहे हो, आप खुद गलत तरीके से काम कर रहे हो, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, और इसमें सत्ता पक्ष का फायदा हो रहा है, सत्ता पक्ष का फायदा हो रहा है। और सत्ता पक्ष इसीलिए माहौल क्रिएट कर रहा है कि आप बार बार गलत तरीके से, आपको टीआरपी दे रहा है, आपको कहा बार बार आइए और जनता आपको बार बार मूर्ख समझे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये एक ही मैसेज है कि आप लोग देश का साथ दीजिए, देश में जो शांति बनाए उसका साथ दीजिए, अराजक तत्वों का साथ नहीं देना है। छात्रों के साथ हम हैं, उपद्रवियों के साथ। सही कह रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमारा एकदम अंतिम कड़ी पर पहुंचा है। कार्यक्रम को समापन करना चाहेंगे, बस केवल 1 मिनट का समय लेंगे। आज की बहस में कई सवाल उठे, कई दलीलें सामने आई, अलग अलग पक्षों ने भी, भाई सब हर लोग व्यक्ति ने अपनी बात रखी, कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में भी आया है। लेकिन अंतिम फैसला किसी नेता, किसी दल या किसी टीवी एंकर का नहीं होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता की अदालत करती है। क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं, या संसद के भीतर समाधान तलाशना ज्यादा उचित है? ये सवाल है, और इसी सवाल को हम आप सब लोगों के बीच में छोड़कर जा रहे हैं, अपने दर्शकों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं, सभी मेहमान के बीच में छोड़ के जा रहे हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय लिखें। आज इस कार्यक्रम को हम समापन कर रहे हैं अपने चर्चित शो को पूछता है सुल्तानपुर, और आप लोगों से विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।